नमस्कार। नाद ब्रह्मामुपास्महे। जय संगीत। राग परिचय की इस श्रृंखला में आज हम तीसरे थाट के बारे में अवगत होंगे। हमारे संगीत उपासना के इस प्रयास में हम आज तीसरा प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमने कल्याण को समझा, फिर खमाज को, और आज हम चर्चा करेंगे काफ़ी थाट पर। सर्वप्रथम हम श्लोकानुसार राग काफ़ी का परिचय जानेंगे, उसको अर्थाएंगे और उसकी कुछ विशेषता और स्वर संगति, न्यास और समप्राकृत राग के बारे में हम अवगत होंगे। प्रारंभ करते हैं। शुरू करते हैं राग काफ़ी का श्लोक। काफ़ी राग कहता है कि काफ़ी दोनों राग थाट, काफ़ी दोनों राग थाट, गैनी कोमल सब शुद्ध। काफ़ी दोनों राग थाट, गैनी कोमल सब शुद्ध। पयवादी संवादी षडज, सप्त स्वरों से युक्त। अर्थात काफ़ी कहता है कि मैं काफ़ी दोनों राग थाट, अर्थात काफ़ी जो है वो राग भी है और थाट भी है। अर्थात ये आश्रय राग बन गया, है ना। और गैनी कोमल सब शुद्ध, अर्थात गंधार और निषाद इसमें विकृत है, कोमल प्रयोग किए गए हैं। शेष सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए गए हैं। और पंचमवादी षडज संवादी, तो उत्तरांग प्रधान का भी यहाँ संयोग बन गया। और सप्त स्वरों से युक्त, अर्थात संपूर्ण जाति का ये राग बन गया। अब हम इसकी कुछ संक्षिप्त में चर्चा और करेंगे कि राग काफ़ी जो है वो काफ़ी थाट से लिया गया है और इस राग के भीतर गंधार और निषाद कोमल प्रयुक्त हुए हैं। इस राग की जाति संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर पंचम और संवादी षडज है। इस राग का गायन समय मध्य रात्रि का है। अब इसकी कुछ विशेषताओं से हम अवगत होते हैं कि खमाज और कल्याण की तरह यह भी एक आश्रय राग है। पूर्व में हमने आश्रय राग की परिभाषा जानी कि जिन रागों को थाट का नाम दिया, अर्थात जो राग है, अर्थात जिस राग को प्रसिद्धि मिली उसको थाट का नाम दिया। और काफ़ी राग जो है इसको काफ़ी थाट का आश्रय मिला तो यह आश्रय राग हो गई। अब हम बात करेंगे इस राग की प्रकृति पर। तो इस राग की प्रकृति भी खमाज की तरह चंचल है। यह चंचल प्रकृति का राग है, अतः इसके भीतर छोटा ख्याल, ठुमरी गाए जाते हैं और इसकी अधिकतर ठुमरियाँ जो है उसमें ब्रज की होली का वर्णन मिलता है। और यह ठुमरियाँ होली के समीप फाल्गुन माह में हर समय गाई बजाई जा सकती है। अतः हम इस राग को मौसमी राग भी कहेंगे। अब हम चर्चा करते हैं, जैसे हमने उपरोक्त श्लोक में जाना कि इस राग में गंधार और निषाद कोमल प्रयोग किए गए हैं, किंतु राग की सुंदरता और रंजकता बढ़ाने के लिए इस राग के आरोह में कभी कभी शुद्ध गंधार और निषाद का प्रयोग किया जाता है। इस राग में
दो विशिष्ट स्वरों का आवर्तन बार बार होता है, जिसमें ऋषभ और पंचम और कोमल गंधार का आवर्तन जो है वो बार बार किया जाता है। इस राग का जो समप्राकृत जो राग है वो है राग सिंधुरा, और इस राग के भीतर जो न्यास के स्वर है, जिनको विश्राम दिया जाता है, जिन स्वरों पर विश्राम किया जाता है, वो है षडज, ऋषभ और पंचम, अर्थात सा, रे और प। इन स्वरों पर न्यास अर्थात सहूलियत बरती जाती है, आराम किया जाता है, विश्राम किया जाता है। राग परिचय की इस श्रृंखला में आज हम काफ़ी से रूबरू हुए। हमने काफ़ी राग के, मैं कहूँ तो दर्शन किए, क्योंकि मैं एक हमारा निजी विचार, हमारा पर्सनल व्यू यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारा शास्त्रीय संगीत श्रवण तो बहुत जन करते हैं और बहुत कर्णप्रिय भी है। हमारा संगीत पूरा कर्णप्रिय है, किंतु हमारे संगीत के दर्शन करना, हमारे स्वरों को देखना, लय को देखना, ये बड़ा ही अद्भुत प्रयास है। इसको अत्यधिक रियाज से, जो कि हमने पूर्व में बताया था, रियाज जो है वो उर्दू का शब्द है, इसको हम अभ्यास कहेंगे हिंदी में। तो अत्यधिक अभ्यास से हमारा संगीत जो है इसके हम दर्शन कर सकते हैं। उप आसने उप समीपे, गुरुदेव जी के समक्ष, उनके समीप बैठकर, आसन पर विराजित होकर स्वर का गुणगान करते करते हम स्वरों का दर्शन करते हैं। ये हमारा शास्त्रीय संगीत तब जाकर हमें स्वरों का अनुभव और स्वर लय आदि के दर्शन करवाता है। आगे हम पुनः राग परिचय की इस श्रृंखला में आप सभी के समक्ष रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नाद ब्रह्मामुपास्महे। जय संगीत।